नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 6 जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप हमारे चैनल पर पिछले एक साल के करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम जून 2020 से लेके जून 2021 तक के टॉप मोस्ट 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अगर आपने इन 1500 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दोनों अपलोड हो गए हैं। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को महाराष्ट्र में 33वीं बौद्ध गुफाएं परिसर में 3 गुफाएं मिली हैं। अब आप क्वेश्चन लगाइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको किस राज्य में 33वीं बौद्ध गुफाएं परिसर में 3 गुफाएं मिली हैं? तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर सही है, महाराष्ट्र। आप इतना याद रखेगा कि ये जो केव है ना, ये बुद्धिस्ट केव है। अब बात कर लेते हैं हम ASI की, जिसका पूरा नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी इसको फाउंड कब किया गया था? तो इसको फाउंड किया गया था 1861 में। इसके फाउंडर भी पूछे जा सकते हैं कि इसके फाउंडर कौन है। तो इसके जो फाउंडर हैं ये हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ये इसके फाउंडर हैं। और अगर इसकी हम मिनिस्ट्री की बात करें कि किस मिनिस्ट्री के अंदर में ये बॉडी काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में ये बॉडी काम करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके डीजी भी पूछे जा सकते हैं कि इसके डीजी कौन है। तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं ये हैं वी विद्यावती। फिर से बोलता हूँ, वी विद्यावती ये ASI के डायरेक्टर जनरल हैं। अब बात महाराष्ट्र की है, तो ये महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। पहला पॉइंट क्या है? टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। ये देश का पहला राज्य बन गया जिसने जेल पर्यटन स्टार्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो काफी दिनों से न्यूज में है, ये महाराष्ट्र के पुणे में है। केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। महिसमाल गांव ये न्यूज में है क्योंकि इस गांव के लोगों को काफी दिनों बाद नल का पानी यानी टैप वाटर उपलब्ध हो पाया है। और हमने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था, गांव में कोरोना को मुक्त करने के लिए, मतलब गांव से कोरोना को हटाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता भी स्टार्ट की थी। अब बात महाराष्ट्र की है, एक बार लोकेशन देख लीजिए। ये रही महाराष्ट्र की लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। कैपिटल क्या है? मुंबई। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 मई 1960 में। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। बॉम्बे में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और DNH DD ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। और इन 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीमा लगती है। लोनार लेक ये महाराष्ट्र में है। वीना लेक ये भी महाराष्ट्र में है। ये जो लोनार लेक है ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कोयना डैम, जिसे महाराष्ट्र की लाइफलाइन भी कहा जाता है, ये गोदावरी रिवर के किनारे पे है। मूला डैम, उज्जैनी डैम, जिसे भीमा डैम भी कहा जाता है, और ये भीमा रिवर के किनारे पे है। जयकवाड़ी डैम, ये सभी डैम महाराष्ट्र में है। गुगुमल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदुबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में हैं। अब देखो, ये जो इस प्रकार की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की जिले कितने हैं, ये जो सीटें हैं ना, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये महाराष्ट्र का कोई अपना स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है। जैसे महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र में जो भी एग्जाम होता हो वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरे राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, MP, अगर इन राज्यों में एग्जाम होगा तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन इनमें महाराष्ट्र की बहुत कम चांस है कि पूछा जाए, बिल्कुल ना के बराबर चांस है। क्योंकि हर एग्जाम में, हर राज्य के अंदर जो एग्जाम होता है वहाँ पर वहीं की जो स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है वही पूछी जाती है इस एक सभा की, मतलब कि लोकसभा में, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। हाँ, लेकिन ये जो जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता,
नेशनल पार्क, ये सभी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ में। HDFC बैंक ने 2030-31 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना की घोषणा की है। आप क्वेश्चन लगाइए, HDFC बैंक ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना की घोषणा की है? तो आंसर क्या होगा? 2031-32, यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। बात करें कार्बन न्यूट्रल की, इसका मतलब क्या है? मतलब जितना भी कार्बन एमिट किया जाएगा उतना ही कार्बन वातावरण से रिमूव कर दिया जाएगा। किस प्रकार से? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा के। आप ये कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संचालन जो सोलर एनर्जी पे किया जाएगा। बात करें HDFC बैंक की, HDFC बैंक, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1994, अगस्त 1994 में, यानी 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय ये मुंबई में है। देखो इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जैसे HDFC बैंक, इसको फाउंड कब किया गया? 1994, यानी 1994 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बैंकिंग के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बात करें CEO, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कौन है? तो ये है शशिधर जगदीशन। फिर से बोलता हूँ, शशिधर जगदीशन। इसके चेयरमैन भी पूछे जा सकते हैं। चेयरमैन कौन है? अतानु चक्रवर्ती। कौन है? अतानु चक्रवर्ती, ये इसके चेयरमैन है HDFC बैंक के। उत्तराखंड में 451 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। आप क्वेश्चन लगाइए, जून 2021 में किस राज्य ने जानकारी दी है? फिर से बोलता हूँ, जून 2021 में किस राज्य ने जानकारी दी है कि राज्य में 451 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। ये डाटा भी आप याद रखेगा, ये भी पूछा जा सकता है कितने किए जाएंगे? तो 451 किए जाएंगे। कहाँ पर किए जाएंगे? ये उत्तराखंड में किए जाएंगे। अब बात उत्तराखंड की है, इसकी लोकेशन देख लीजिए। ये रही उत्तराखंड की लोकेशन। यहाँ से बस आप एक फैक्ट याद रखेगा कि इसकी बाउंड्री, ये जो लद्दाख है ना, इसके साथ शेयर नहीं होती है। अब बात करें इसकी बेसिक डिटेल के बारे में। इसकी दो कैपिटल है, गैरसेन जो इसकी समर कैपिटल है, देहरादून ये इसकी विंटर कैपिटल है। 9 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं, बेबी रानी मौर्य ये राज्यपाल हैं। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, नैनीताल में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों के साथ उत्तराखंड की सीमा टच होती है और नेपाल के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। RK माथुर ने लॉन्च की योनटैब योजना। आप क्वेश्चन लगाइए पहले, जून 2021 में लेह से योनटैब योजना किसने लॉन्च की है? तो इसको लॉन्च किया गया है RK माथुर के द्वारा। ये कौन है? ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, इनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या? इसमें देखो, लेह और कारगिल, लद्दाख के अंदर सिर्फ 2 ही जिले हैं, लेह और कारगिल। इनके छात्रों को एक टैब दिए जाएंगे और इन टैब में क्या होगा? ऑलमोस्ट 35 जो बुक्स होंगी ना, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन में, मतलब PDF फॉर्मेट में उपलब्ध होंगी। इन टैब को दिए जाने का मकसद क्या है? मकसद एक ही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करना। बात करें दूसरे ऑप्शन की, सत्यपाल मलिक, ये कौन है? ये मेघालय के गवर्नर हैं। जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ये सिक्किम के चीफ जस्टिस हैं। फागू चौहान ये बिहार के राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये लद्दाख की लोकेशन है, ये देख लीजिए आप। इसकी सीमा इधर पाकिस्तान के साथ भी लगती है और इधर चाइना के साथ भी लगती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो लेह इसकी कैपिटल है। RK माथुर, जिनका पूरा नाम है राधा कृष्ण माथुर, ये कौन है? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, यानी उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश 2 के साथ सीमा लगती है। पंकज मित्तल ये मुख्य न्यायाधीश हैं। ये UT कब बना? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक साथ UT बने थे 31 अक्टूबर 2019 को। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ IDF के बोर्ड में RS सोडी को चुना गया है। आप क्वेश्चन लगाइए, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ IDF के बोर्ड में किसे चुना गया है? तो आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है RS सोडी। ये है कौन? ये अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। देखो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे फेडरेशन आएगा, फ्रीडम नहीं आएगा। बात करें IDF के बारे में, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये जो IDF है ना, इसका मुख्यालय है बेल्जियम में। बेल्जियम में ब्रसेल के अंदर। इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है। 1903 में इसकी स्थापना हुई थी। बस ये 2 फैक्ट आप याद रखेगा। बात करें दूसरे ऑप्शन की, आलोक कुमार, इनको त्रिपुरा का अभी हाल ही में चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। क्या बनाया गया? इनको त्रिपुरा का चीफ सेक्रेटरी अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। नुकलू फोम ये नागालैंड से हैं, जिनको व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कृति क्रंथ इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो 5th क्वेश्चन का C आंसर सही है RS सोडी। बढ़ते हैं आगे।
हरिकृष्ण द्विवेदी बने पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव। ये क्वेश्चन लगाइए आप, हरिकृष्ण द्विवेदी किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। 6th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल की लोकेशन है और ये इसकी बेसिक डिटेल है। देखो इसको आप खुद ही कवर कर लीजिएगा, ये बिल्कुल सिंपल भाषा में यहाँ पे कवर की गई है, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान ने एकल खुराक वाली चीनी कैनसाइनो बायो कोविड-19 टीके का उत्पादन शुरू किया है। आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पाकिस्तान ने एकल खुराक वाली चीनी कैनसाइनो बायो कोविड-19 टीके का उत्पादन शुरू किया है। मतलब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है किस देश ने किया है, पाकिस्तान यहाँ पे गलत आ गया है, तो पाकिस्तान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बस आप इतना याद रखिएगा, कैनसाइनो बायो ये कोविड-19 वैक्सीन है और ये चाइना की है। अब देखो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पाकिस्तान और चाइना दोनों, तो पहले चाइना की बात कर लेते हैं। ये चाइना की लोकेशन है, ये इसकी बेसिक डिटेल है। बीजिंग इसकी कैपिटल है, करेंसी रेनमिनबी, शी जिनपिंग ये प्रेसिडेंट हैं। बस आप इतना याद रखिएगा, ऊपर मंगोलिया है, नीचे चाइना है और इन दोनों के बॉर्डर पे एक डेजर्ट है जिसका पूरा नाम क्या है? गोबी डेजर्ट। ये गोबी डेजर्ट मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे है। बात करें पाकिस्तान की, ये इधर पाकिस्तान है, ये इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, लार्जेस्ट सिटी कराची है, इमरान खान प्रधानमंत्री हैं और आरिल अलवी ये कौन है? ये राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के। बांग्लादेश ट्रांसजेंडर लोगों को काम पर रखने वाली कंपनियों को कर प्रोत्साहन प्रदान करेगी। आप क्वेश्चन लगाइए, किस देश की सरकार ट्रांसजेंडर लोगों को काम पर रखने वाली कंपनियों को कर प्रोत्साहन प्रदान करेगी? मतलब इनको टैक्स में इंसेंटिव दिया जाएगा। तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। 8th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश की लोकेशन है, यहाँ पर है ये बांग्लादेश। पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, आसाम, इधर ये मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ढाका इसकी कैपिटल है जो लार्जेस्ट सिटी भी है। बांग्लादेशी टका करेंसी है। अब्दुल हमीद राष्ट्रपति हैं और शेख हसीना ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं आगे। ब्रिटेन ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए 3 जून 2021 को ऑक्सफोर्ड में ग्रुप ऑफ 7 G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी की। आप क्वेश्चन लगाइए, किस देश ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 3 जून 2021 को ऑक्सफोर्ड में ग्रुप ऑफ 7 G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी की? तो आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। 9th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, ब्रिटेन। इसकी कैपिटल क्या है? लंदन इसकी कैपिटल है। पाउंड स्टर्लिंग ये करेंसी है और बोरिस जॉनसन ये प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के। इंपॉर्टेंट है G7 में 7 देश आते हैं, USA, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ये 7 देश आते हैं G7 के अंदर। ये सभी देश आपको याद होने जरूरी हैं। नेफ्टली बेनेट बनेंगे इजराइल के नए प्रधानमंत्री। क्वेश्चन लगाइए, नेफ्टली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इजराइल। 10th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, इजराइल। इजराइल की लोकेशन देख लीजिए एक बार आप, ये है इजराइल की लोकेशन, ये रही इजराइल की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है? जेरूसलम ये इसकी कैपिटल है और इसकी सीमा मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये तो थे हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे कल पूछे गए थे। कैबिनेट ने खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते को मंजूरी दे दी है? अर्जेंटीना सही आंसर है। व्हाट्सएप ने भारत के लिए अपने शिकायत अधिकारी के रूप में किसे घोषित किया है? परेश बिलाल को। भारत के सतत विकास लक्ष्यों का 3रा संस्करण SDG इंडेक्स जून 2021 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नीति आयोग सही आंसर है। आलोक कुमार को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? त्रिपुरा सही आंसर है। पाकिस्तान और मिस्र की सेनाएं स्काई गार्डन फर्स्ट अभ्यास में हिस्सा ले रही है। अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कायरो सही आंसर है। जून 2021 में आइजक हेजोग को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? इजराइल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? ADB और भारत सरकार ने किस राज्य में प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? किस राज्य की सरकार मैप्स को शुरू करेगी? किस राज्य के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का जून 2021 में निधन हो गया? देखो जो मैप है ना, मैप्स का पूरा नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किसने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? किस राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।